आज है 18 सितंबर। आज का शूट है थर्ड वेव कॉफ़ी के लिए। वहाँ पे मैं एक फॉरेनर से मिला था। शूट का पैकअप 7-8 बजे तक हो जाता है। थोड़ा टाइट सीन हो सकता है, पैकअप लेट होता है ऐसा कुछ, तो शायद ये वीडियो कभी बाहर नहीं आएगा और आप देखोगे नहीं इस चीज़ को। मेरे पास सिर्फ 20 मिनट है बस पकड़ने के लिए, लेकिन हम 40 मिनट दूर हैं। नमस्ते एंड स्वागत है आप सबका एक नए एपिसोड में। और आज हम आ चुके हैं गॉड्स ओन कंट्री केरला के एक खूबसूरत कोस्टल टाउन वर्कला में। और वर्कला कैसे पहुँचे इसके पीछे भी एक स्टोरी है। कल यानी कि 18 सितंबर को मैं थर्ड वेव कॉफ़ी के लिए शूट कर रहा था। और जब मैं शूट के लिए निकला था घर से तो एक फ्रेंड से बात कर रहा था। ये वो फ्रेंड है, जब मैं मैसूर एक्सप्लोर करने गया था वहाँ के हॉस्टल में एक टूरिस्ट से मिला था जिसका नाम था लूक, और वो हमारे पिछले एपिसोड में भी था। तो लूक से हमारी काफ़ी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी वहाँ पे, और हमने इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को कनेक्ट कर लिया था। हमारी बातचीत हो रही थी। उसने बताया था कि वो मैसूर के बाद केरला एक्सप्लोर करने आ रहा है, और उस दिन वो निकल भी गया था वहाँ से। जब मैं कल शूट के लिए जा रहा था तो उससे मेरी बात हो रही थी, और उसने बोला कि अगर तुम्हारे पास टाइम है तो क्यों नहीं तुम ज्वाइन करते हो मुझे इस ट्रिप पे। उसने ऑलरेडी केरला के 2 या 3 सिटीज़ घूम लिए हैं। इसके ये आखिरी के 2 सिटीज़ हैं जो कि वर्कला और त्रिवेंद्रम, ये 2 जगह घूमना है। और मेरा भी स्केड्यूल इस शूट के बाद अगले 4-5 दिनों के लिए फ्री था, तो मैंने बस चलते चलते वर्कला आने के लिए मैंने टिकट बुक करी। पूरे शूट के दौरान मैं बस यही प्रे कर रहा था कि हमारा पैकअप जल्दी हो जाए। अचानक से किया था तो मेरे पास कोई बैग कुछ भी रेडी नहीं था, तो मुझे शूट ख़त्म करके पहले अपने घर जाना था। उसके बाद मुझे वहाँ से पैक करके बस स्टैंड के लिए आना था। तो ये एक बहुत हैसल था। कल रात को बहुत तेज़ बारिश होने की वजह से बस लगभग 50 मिनट लेट थी, और इसी वजह से मुझे बस मिल पाया, क्योंकि अगर बस ऑन टाइम होती तो आज मैं वर्कला में नहीं होता। बाकी फ़र्स्ट इंप्रेशन इस टाउन के काफ़ी अच्छे हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा था मैसूर काफ़ी क्लीन है, ये उससे भी ज़्यादा क्लीन है, तो ये काफ़ी इंप्रेसिव लगी। हॉस्टल वर्ल्ड से मैंने एक हॉस्टल बुक किया है, तो अभी सबसे पहले वहाँ जाएंगे और देखेंगे कैसा है, क्योंकि मैंने प्रॉपर पेमेंट नहीं की है। हॉस्टल वर्ल्ड पे एक ऐसा भी ऑप्शन आता है कि आप सिर्फ कुछ एक टोकन अमाउंट पे करना होता है एडवांस, और बाकी आप हॉस्टल में जाने के बाद पे कर सकते हो। तो अभी सबसे पहले यहाँ से बस ने हमें एक जगह पे उतारा, वहाँ से हमें एक ट्रैवलर थी जो इस पॉइंट पे लेके आई। ये वर्कला रेलवे स्टेशन है शायद, और यहाँ से मुझे ऑटो लेकर जाना है। तो अभी सबसे पहले ऑटो लेंगे और अपने हॉस्टल पहुँचेंगे। उसके बाद थोड़ा फ्रेश होने के बाद देखेंगे कि आगे क्या कर सकते हैं, क्योंकि भूख काफ़ी लगी है। कल रात से मैंने कुछ नहीं खाया। लूक मेरा हॉस्टल में इंतज़ार कर रहा है, तो मैं पहले लूक से मिलूँगा और फिर हम प्लान करेंगे कि आगे कहाँ जाना है। सर 3.9 किलोमीटर्स 120 120 ज़्यादा है सर। 100 नहीं लोगे? 100 में चलो। इधर से जाने के लिए हाँ 3 किलोमीटर, वापस 3 किलोमीटर, 6 किलोमीटर रनिंग, 120 रुपये। चलो ठीक है, जाएगा। जहाँ पे हम सबको उस ट्रैवलर ने ड्रॉप किया था, वहाँ से हॉस्टल सिर्फ 4 किलोमीटर है, बेसिकली 3.9 किलोमीटर्स। लेकिन ये अंकल से पूछा मैंने, तो इन्होंने बोला कि 120 रुपये। ये चीज़ तो हर जगह होती है यार, कि अगर आप वहाँ का लोकल लैंग्वेज नहीं बोलते हो और स्पेशली आपके हाथ में कैमरा है, तो पैसे तो ज़्यादा होंगे। इसके लिए कुछ फिगर आउट करना पड़ेगा कि लोगों को सबसे पहले कैमरा नहीं दिखे। स्पेशली जब हम किसी चीज़ का प्राइस पता कर रहे हैं, उस टाइम पे कैमरा नहीं दिखना चाहिए, वरना वो टूरिस्ट और ऐसा समझकर ज़्यादा पैसा चार्ज कर सकते हैं। हॉस्टल आ गया है। Done, sir. Thank you. Hey! I've been telling people about you. Yeah, you're right. Look, yeah. You're good, bro? You good? What's the procedure here? Like, I have to show this and then what? You don't need to show. You need to fill this register. I'm waiting for a pen. Okay. After that, you need to give a payments, and I will show you a document. So, card payment is there? Card payment. Okay. आई थिंक ये रिवाज है, आप चाहे शूज़ पहनो या स्लीपर, आपको निकाल के आने पड़ेंगे। समझ से या ऑब्वियसली आई प्रेफर लो वन।
Nobody's here, right? No worries. Okay. So I'll take this one. Oh, this is the room, I think. Oh, they have a share washroom. लगभग दोपहर के 3 बज चुके हैं यहाँ आते आते। तो अभी सबसे पहले ब्रश किया था और शावर लिया और अभी हम रेडी हो गए हैं। मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि जब मैं hostelworld.com पे इस हॉस्टल के लिए रूम चेक कर रहा था तो ये सब कुछ बुक दिखा रहे थे आज की डेट के लिए, और मैंने फिर एक आखिरी बचा हुआ था, मैंने फिर वो जल्दी जल्दी में बुक कर लिया। और मैं आके देख रहा हूँ, देखो यहाँ पे कोई भी नहीं है, ये सारे बेड्स खाली हैं, सिर्फ इस रूम में मैं ही हूँ। ये 4 लोगों का बंक बेड रूम है, मतलब 4 लोगों की शेयरिंग रूम है, लेकिन ऐप पे दिखा रहे थे कि सिर्फ एक बाकी है, बाकी सब बुकड है। पता नहीं क्या सीन है इन लोगों का, लेकिन एक चीज़ तो है कि जब तक कोई आता नहीं तब तक ये मेरे लिए एक प्राइवेट रूम है। हाँ, तो मैंने अभी अपने प्राइवेट लॉकर के लिए पूछा था क्योंकि मेरे पास लैपटॉप है, लाइक सबसे मेन वो है, और फिर मेरा एक सेकेंडरी फ़ोन है वो भी है, मैं यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। तो ये सब के लिए थोड़ा सा प्राइवेसी तो चाहिए। मैंने बहुत ही जल्दी में पैक किया तो मैं शॉर्ट्स रखना भूल गया। कल वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और मौसम ठंडा था, तो मैंने ऐसा एज्यूम किया कि ये पास में है, केरला कर्नाटका से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो मुझे लगा कि यहाँ पे भी ठंड होगी, लेकिन मेरा अनुमान गलत निकला। यहाँ पे काफ़ी गर्मी है, आप लोग देख सकते हो मेरे चेहरे पे भी 2 मिनट में पसीना आता है यहाँ पे। वहाँ पे वेट कर रहा है लुक। लेट्स गो बरी। या So I thought of like maybe today it's almost half day is gone. Yeah. So why don't we explore the North Cliff? Let's Yeah. eat something first. I'm very hungry. Yeah, okay. And then we explore the North Cliff, which is nearby, and then we can plan for tomorrow South Cliff. So we get up morning and we can plan. What do you say? Yeah, that sounds good. I went to This cafe. this cafe here. Is it far? It's about 15-20 minute walk, so we can walk if you want. Yeah. The cafe's okay. There's Or all else of if we find something nearby, we can try that as well, right? There's like these beaches as well. I don't know what these beaches are. Or should we ask these people like which is the Yeah, nearest maybe. spot we can like have a good food, and then There's we can. definitely places here we can go. There's quite This a few one. where I was. It was Yeah, quite it's a nice. like coastal area, so of Yeah, it's course very we'll coastal, see yeah. lots We of can try places. it, and then Yeah, so we should go. yeah, just do it, yeah. Okay, and then I need a small help from you. Yeah. Who's calling you? Who's mine? My Instagram. I'm not much popular, but yeah, Yes. it's Yeah. hold it. Bro, don't record this, eh? Yeah. What's your name? Tell people your name. Adil. Adil, where are you You from? a vlogger? I don't know, but I just document. Maybe my future kids will see, and they'll know you. Yeah. When they come here, they'll look for you. Thank you. Yeah. All right. I was about to ask you, is there any good cafe I can eat? I haven't eaten anything since morning. Can you ask? Oh, is it? What's Down there, helicopter. Take a bro, what's your name? Oh, you're the famous guy, Abhi. I was reading the review on the Hostel World, and his name was mentioned. Like a couple of people, they mentioned his name. So it's you, man, right? Let me show you. He's the Abhi, the guy, the myth. Help me with a place like we can eat quickly, a good food, and then we can explore around. So, like, what kind of food you like it? Anything. I'm hungry, man. So Seafood, no. I'm now veg. veg. Uh, You can check Olapura. How far it is? It's on a helipad park. Where is the helipad parking? Left hand side is Olapura. Okay, thank you. We go and eat. Yeah, No, we're that's- going to get some food. Just, we can. It's quite. How do you feel about this place, Luke? Yeah, it's good. It's chill, man. It's chill, Yeah. but it's not actually chill. Well, It's quite warm than Mysore. yeah, it's, Yeah, no? it's very relaxing place, I think. Yeah, Yes. It's like quite. I used to think. I was thinking Mysore was very clean and chill place, but I think it's quite Yeah. better than that. Or maybe it's like a Goa, as you said.
Yeah. It's like a Goa but less explored, so less Yeah, populated as well. People say it's better than Goa. People say that. It's better. Yeah. So along with you people giving me also, I like a foreigner. It's because you got a camera. Oh, I got yeah, bro. When I got down near the place, near the railway station, so I had this camera, Yeah. and the auto guy, he charged me like 120. He thought I'm from outside. So this camera is costing me a lot slowly. खाना खाया, वहाँ का एक लोकल स्वीट था वो भी ट्राई किया। उसके बाद खाना खाते टाइम मुझे लूक बता रहा था कि वो क्या काम करता है लंदन में। एक्चुअली लूक बर्मिंघम से है, तो वो बर्मिंघम में बेसिकली वो वाटर ट्रीटमेंट की एक कंपनी है, उसमें काम करता है। और उसने मुझे अपना काम एक्सप्लेन किया ऐसा कि वो जो वेस्ट वाटर होते हैं, बेसिकली हमारे घरों के जो वेस्ट वाटर होते हैं, उनको वो एक तालाब जैसी जगह वहाँ पे सारी चीज़ें लेके, मतलब उनका कनेक्शन ऐसा है कि वो सारे पानी एक वो तालाब या पॉन्ड में जाता है, वहाँ से वो वाटर लेके उस वाटर को ट्रीट करते हैं और फिर वो वापस से उसको एक साइकिल में वापस भेज देते हैं लोगों के घरों में। और उसने ये बता के लास्ट में बोला कि बेसिकली वी आर ड्रिंकिंग एवरीवन्स पूप। ये सुन के काफ़ी अजीब लगा, बट ऐसा हो रहा है अभी। पता नहीं है हमारे यहाँ भी हो रहा है क्या, थोड़ा वियर्ड है। बाकी अभी जहाँ हमने खाना खाया था उसके पास में ही वॉकिंग डिस्टेंस पे ये बीच है, बट इस बीच पे सिर्फ आप टहल सकते हो, आपके बैठने के लिए कोई जगह नहीं है और ना ही आप स्विम कर सकते हो, कुछ भी अलाउड नहीं है। स्विम सर्फ कुछ भी अलाउड नहीं है, आप सिर्फ आके साइट सीइंग कर सकते हो। बेसिकली आप आके बीच देख सकते हो और बीच देखने के बाद आपको वैसे ही जाना पड़ेगा। काफ़ी शॉप्स हैं यहाँ पे, बीच वेयर ख़रीदना है या ऐसा कुछ ख़रीदना है तो लूक को एक टाल ख़रीदना था क्योंकि वो स्विम करना चाहता था, बट बाद में हमें पता चला कि यहाँ पे स्विमिंग अलाउड ही नहीं है, तो लूक थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया। सो इफ़ आई एम स्पेलिंग योर नेम राइट, बिकॉज इट्स ल्यूक और लूक? Luke. Yeah, I think a lot of people say like how do you, Luke. I say Luke. I say Luke. Yeah, Luke. No, I have lots of friends whose their name is Luke, Luca. Yeah, They're Brazilians. It's like you say Yeah, Luke. Luke. No, not Luke. No. It's just like an oo. So But it's you got Luke. something again in your hair, man. Again? Yeah, I don't know what it is. Okay, thank you. What is this? Something. Say today. Say hello. Hello. पिछले 1-2 दिनों से लूक की तबीयत ख़राब थी, इसकी वजह से उसने बोला कि थोड़ी देर हॉस्टल में बैठते हैं। फिर हमें हॉस्टल वालों ने बताया कि यहाँ पे एक ब्लैक सैंड बीच है जहाँ का सनसेट काफ़ी अच्छा होता है और वहाँ की सैंड ब्लैक होती है। मैं सिर्फ यहाँ पे ट्रैक पैंट्स और जैकेट्स लेके आया हूँ कुछ, और थोड़े टी शर्ट्स लेके आया हूँ, बट शॉर्ट्स मेरे पास बिल्कुल नहीं है। और अपना बेसिक वॉलेट और फ़ोन कैरी करने के लिए मुझे एक फ़ैनी बैग टाइप का चाहिए। ये चीज़ के लिए उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक रिलायंस ट्रेंड्स है, तो वहाँ से जाके हम बेसिक चीज़ें अगर मिलती है तो ले सकते हैं। तो अभी हम सबसे पहले ट्रेंड्स जा रहे हैं, वहाँ से अगर कुछ मिला तो जल्दी से लेकर, और फिर हम सनसेट देखने के लिए ब्लैक सैंड बीच पे जाएंगे। अभी के लिए आप लोग यहाँ के रास्ते देखो, काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी एक टाउन जैसा वाइब है। आगे अभी ट्रेंड्स में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि एक शॉर्ट्स चाहिए और एक ऐसा कुछ फ़ैनी बैग चाहिए, बस इतना ही, और लेकर निकलेंगे। ये ठीक लग रहा है, आई थिंक ये काफ़ी रहेगा। ये दिस यू लाइक दिस वन? It's pretty cool, man. It's pretty cool, right? I don't think I'd wear it. The bag. Oh, the bag. Yeah, not this year. It's nice. That's alright. So maybe we'll get this. Let's see. It's
Probably, yeah, it's not bad. You suggest this one or that one? It depends what. This is like probably more. Oh, there's the other. Huh? This is better? Depends what style you like, really. Like, I don't know. What do you prefer, like style-wise? No, for now I have a good bag at home. This and this one. I think That looks okay. this one we can use it both ways, Yeah. like on the waist and on Yeah, you can put it around. around the back, right? How much is it? Let's see. It's 900 Yeah. and this is also 900. But this has like multiple zip. That's probably, it's a bigger bag, isn't it? It's probably, it depends how much you want to put in there. I think ये वाला बैग ले लेंगे. ये ज़्यादा यूज़फुल लग रहा है. This one. So this. Oh, can I check for some shots up and then yeah. Second floor. Okay. अभी मैं बिल पे करके जाने वाला था. बैग के चक्कर में मैं भूल ही गया कि शॉर्ट्स ज़्यादा ज़रूरी है. बैग भी ज़रूरी है लेकिन शॉर्ट्स सेकंड फ्लोर. You want to get some shorts? या शॉर्ट्स टू ह्यूमिड हियर. Yeah. सिर्फ एक बैग लिया. शॉर्ट्स काफ़ी महंगे हैं वहाँ पे और एक ही ऑप्शन है तो सेंस नहीं बन रहा था. बीच के किनारे शायद मैं देखूँगा अभी. एक हम जब बीच पे गए थे तो वहाँ एक शॉर्ट्स देखा था तो मैं वापस देखूँगा अगर वहाँ से ले लूँगा क्योंकि 1-2 दिन के लिए इतना महंगा लेना सही नहीं लगा मुझे. ओके. ये भाई लोग बोल रहे हैं मुझे कैप्चर करने के लिए. 150. क्या सुंदर व्यू है यार. अमेजिंग. आई थिंक वी शुड सिट हियर फॉर अ व्हाइल. और ये बेसिक इस बीच का नाम है ब्लैक सैंड बीच क्योंकि यहाँ पे पूरा तो नहीं, पहले ऐसा बोला जाता था कि पूरा बीच की जो रेत है वो ब्लैक कलर की है. मतलब जिस बीच की जो पूरी रेत है वो काली कलर की है लेकिन अब यहाँ पे शायद थोड़ी सी बची है. आप देख सकते हो सिर्फ यहाँ पे जहाँ पे पानी आता है वो पूरा नॉर्मल रेत का कलर है बट ये किनारे किनारे पे थोड़ी सी बची हुई है. What a view, right? Yeah. You like the sunset? Yeah. Really good. Yeah, it's an amazing sunset. India, that seems to be the best sunsets I've seen like ever. Yeah? I know. Like in your life, throughout the life. Yeah. Like this is like really good. What's the next one you saw? I saw one in Hampi. Like The sunset? Amazing. Yeah. Oh. This is I think probably you should get a picture. The sunset light, it's coming on your face. It's looking good. I'll take it. So your face is like one second. You do work in the industry, so I'll trust you. Yeah. Oh shit. Now it's a pressure on me. I'll show my people as well. Now you're looking in the camera. Yeah, it's a good one. ये सनसेट कितना अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है. आई थिंक अभी मैं भी बोलूँगा लुक को 1-2 फ़ोटो खिंचा लेते हैं हम भी. ये वन ऑफ द अच्छा था. मतलब अगर मैंने 3-4 सनसेट अगर अच्छे बहुत अच्छे देखे होंगे तो उसमें से एक ये ज़रूर था. काफ़ी अच्छा फील हुआ और आई थिंक इसी की वजह से यहाँ पे काफ़ी लोग हैं. अगर आप लोग कभी वर्कला आते हो तो मेरा सजेशन है कि एक बार इस बीच पे आना. और सनसेट का टाइम आई थिंक 5:30 से स्टार्ट हो जाता है. पहले कोशिश करना आने के लिए. और इस बीच का नाम है ब्लैक सैंड बीच. तो इस बीच पे ज़रूर आना और यहाँ से सनसेट एंजॉय करना. बेसिकली देखो बीच की एंट्रेंस यहाँ से है और आपको ऐसे पत्थर पे आना है और ये व्यू मिलता है आपको सनसेट का. तो आप जब कभी भी आओगे तो ऐसे किसी स्पॉट की तलाश करना और वहाँ बैठ के आराम से सनसेट एंजॉय कर सकते हो. काफ़ी अच्छा है.
वैसे तो यहाँ पे स्विमिंग अलाउड नहीं है। देखो यहाँ पे काफ़ी लोग पानी के अंदर चले गए हैं। वो शायद लाइफ गार्ड वाला जो बंदा है लोगों को विसिल बजा बजा के हटा रहा है साइड में कि पानी से बाहर आ जाओ। बट हाँ मतलब हमारी पब्लिक भी ऐसे है ना, जल्दी मानती नहीं है। अगर मना है वो फिर भी पानी में जा रहे हैं। अभी के करंट के हिसाब से यहाँ का टाइड्स बहुत हाई है, इसी की वजह से अभी पानी में अलाउ नहीं कर रही। मतलब अगर पानी में आप थोड़ा सा अंदर चले गए तो वो साथ में बहा के भी ले जा सकता है। After the sunset, I'm liking the waves more, you know. I feel if you just try to see the nature, it's a lot. Like there's a lot of beauty in the nature. Oh yeah, I love Bay Bar. In fact, the mountains, the beaches, it's all good. Yeah, I agree. It's just very peaceful, Bay Bar. Even in the seashore, there is some peace within you. What is this for? It's kind of direct supply from the nature. Nice, right? Buddy, they'll show you a towel. Oh, you got it. Yeah, they'll show you. Okay. What do you think about this one? हाँ, इसको रखो ना, दिखाएंगे। तो ये बीच है और उसके किनारे किनारे पे बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, बहुत आगे तक लाइन है। तो हम इस सब एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन रास्ते में हमें ये शॉर्ट्स की वो जगह देंगे। मुझे शॉर्ट्स चाहिए था, काफ़ी गर्मी है यहाँ पे। तो हम शायद इसमें से एक शॉर्ट्स और ल्यूक को टॉवल चाहिए, तो टॉवल लेंगे और फिर हम किसी कैफ़े में बैठ के थोड़ा चाय पियेंगे। कॉफ़ी तो ठीक नहीं रहेगा क्योंकि अब रात को सोना है और हम दोनों ही काफ़ी टायर्ड हैं। हॉस्टल में बैठ के चिल करेंगे या थोड़ी बातें करेंगे। और आई थिंक कैमरा की बैटरी भी डेड होने वाली है, तो इसमें थोड़ा सा रिकॉर्ड करूँगा कॉफ़ी के लिए। They want Ian to be, right? It's all about like look. So as long as you look, like if you look, you pass. Well, normally they say can, but it might be quite messy, so it can be easier sometimes. You know, I think you... Oh, yeah, yeah. That's what I do. ये कैफ़े भी काफ़ी अच्छा है, देखो ऐसे यहाँ ये ब्लैक सैंड बीच के कॉर्नर पे ऐसे काफ़ी सारे कैफ़ेज़, आइसक्रीम पार्लर्स हैं। हम जहाँ पे चाय पीने के लिए बैठे थे हमने वहीं से डिनर भी कर लिया। और क्योंकि लूक बोला कि वो 8 साढ़े 8 तक डिनर कर लेता है यूजुअली और फिर उसके सोने का टाइम हो जाता है। बट अगर वो लेट भी सोता है तो वो चाहेगा कि डिनर पहले कर ले, तो इसलिए हमने फिर डिसाइड किया कि हम वहीं से डिनर कर लेंगे ताकि दोबारा ना आना पड़े। रास्ते में एक सुपरमार्केट पड़ा तो उसने वहाँ से ऐसे 2 बियर उठाए और मैं पीता नहीं तो मैंने बस कंपनी के लिए डाइट कोक लिया। और यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ है, हम जैसे अभी देखो यहाँ पे वॉक कर रहे हैं, ये रास्ता है वॉक करने का और साइड में शीशोर की आवाज़ आ रही है, ऐसे जो पानी की लहर आ रही है। इसका सनसेट इतना अच्छा था तो हमने प्लान किया कि हम कल सुबह उठ के सनराइज़ भी देखने का ट्राई करेंगे। लेकिन फिर लूक ने बोला कि शायद वो थोड़ी देर सोना चाहेगा, तो कल मैं सुबह अकेले ही जाऊंगा। सनराइज़ देखने के लिए थोड़ा सा हार्डशिप ये है कि आपको सुबह 5:30 बजे तक वो बीच पे होना पड़ेगा। इसका मतलब एटलीस्ट 5 बजे सुबह उठना होगा। किंडर जॉय की कोई तो टॉफ़ी थी जो मैंने कभी पहले खाया नहीं है। लूक बोला कि वो अपनी कंट्री में खाता है काफ़ी और काफ़ी अच्छी है, मुझे ट्राई करना चाहिए। तो हमने लिया था कि इसको हमने हॉस्टल में बैठेंगे तब खाएंगे, लेकिन पता नहीं क्यों हम दोनों रास्ते में खाने लग गए। और ये वाकई अच्छा है, कुछ ऐसा पैकेट है। रेस्टो बार टाइप का था जहाँ पे म्यूज़िक अच्छी बज रही थी और उसने जैसे ही मेरे हाथ में कैमरा देखा वो और डांस करने लगा। मैंने कैमरा उसकी तरफ किया, वो पूरा एक्साइटेड हो गया। वो प्लेन वाला यही साइज़ है ना? वही पैंट
300 का है, पिया है ना? हाँ दे दो ना ऐसे कुछ, हाथ थोड़ा गंदा है मेरा। Look at drug test. Drug test. Look at sniffing book. Yeah, look at sniffing book. It's our black. आज था हमारा पहला दिन वर्कला में। जैसा कि मैंने बताया, वर्कला एक काफ़ी खूबसूरत कोस्टल टाउन है केरला में। लोग इसको मिनी गोवा भी बोलते हैं। यहाँ के कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये गोवा से बेहतर है, इसलिए क्योंकि ये लेस एक्सप्लोर्ड है। यहाँ पे लोगों को इस जगह के बारे में थोड़ा कम पता है, जितना लोगों को गोवा के बारे में पता है। और लोग जितना फ्रीक्वेंटली गोवा जाते हैं उतना फ्रीक्वेंटली यहाँ पे नहीं आते। और इस चीज़ को मैं भी थोड़ा बहुत मानता हूँ, क्योंकि भीड़ तो है इन जनरल, बिकॉज ये टूरिस्ट प्लेस बन चुका है अभी, तो भीड़ तो आती है, लेकिन वो गोवा जितना क्राउड नहीं आता। और शायद इसी वजह से खूबसूरती भी काफ़ी अच्छी है यहाँ की। जो जैसा मैंने दिन में बोला था कि मैं इस ट्रिप की स्टोरी बताऊंगा आप लोगों को। कल सुबह मैं एक शूट के लिए जा रहा था, जो कि थर्ड वेव कॉफ़ी के लिए था, कि नोन ब्रांड है थर्ड वेव कॉफ़ी। तो मैं ऐसे इंस्टाग्राम पे लूक से बात कर रहा था। उसने बताया कि केरला में एक जगह है मनरॉय करके, वो वहाँ पे है, वो भी काफ़ी खूबसूरत है। और उसके बाद वो वर्कला जाने वाला है, जो कि ये जगह है। और फिर उसने पूछा कि अगर तुम फ्री हो तो क्यों ना हम वर्कला साथ में एक्सप्लोर करें। जैसे ही मैं शूट लोकेशन पे पहुँचा तो मैंने प्रोडक्शन की टीम से पता किया कि हमारे शूट का पैकअप कब तक हो जाएगा। तो उन्होंने बोला शायद 8 या 9 बज सकते हैं, क्योंकि उससे 2 दिन पहले तक वो जब शूट कर रहे थे तो रोज़ पैकअप रात के 11 या 12 बजे हो रहा था। तो फिर मैंने अपने मैनेजर को कॉल करके रिक्वेस्ट किया कि क्या मेरे जितने भी शॉट हैं उसको पहले ले सकते हैं, ताकि मैं 7 बजे तक फ्री हो जाऊं। क्योंकि मेरी वर्कला के लिए बैंगलोर से बस थी 10 साढ़े 10 बजे के करीब, कि मैंने ये बहुत ही सडन प्लान बना था। तो कोई बैग्स पैक नहीं, मुझे सबसे पहले शूट ख़त्म करके पैकअप के बाद मुझे अपने फ्लैट पर जाना था, और वहाँ अपने बैग्स पैक करके फिर मुझे वापस बस स्टॉप के लिए निकलना था। कि मैंने अपने मैनेजर से बोल के ये रिक्वेस्ट कराया था, तो उन्होंने बोला हम ट्राई कर सकते हैं। बट 7:45 हो गए थे मेरा शॉट ख़त्म होते होते। लास्ट में तो हम लोग मतलब बहुत जल्दी कर रहे थे। वो लोग भी पूरा ट्राई कर रहे थे कि मेरी बस ना छूट जाए और मैं अपने सारे शॉट कंप्लीट कर दूँ। लिस्ट में जितने भी मेरे शॉट्स थे बाकी मॉडल्स के कंपैरिजन में, सारे शॉट्स को पहले ले लिया, और फिर बाकी जो फीमेल मॉडल्स थी उनके शॉट मेरे बाद शायद हुए। वहाँ से एक और स्टोरी स्टार्ट हुई कि मैंने जैसे ही एक ऑटो बुक किया, क्योंकि उस टाइम पे बैंगलोर में काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, तो मुझे पहले मेट्रो से जाना था। बट फिर मैंने ऑटो बुक किया ये सोच के कि बारिश हो रही है तो शायद थोड़ा कम ट्रैफिक मिलेगा और मुझे इतना मेट्रो चेंज और टिकट्स वगैरह की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। तो उस ऑटो वाले के पास किसी का पैकेज था जो उसे मुझसे पहले डिलीवर करना था, बट उसने मेरी राइड एक्सेप्ट कर ली थी। तो उसने बोला कि मुझे 5 मिनट लगेगा, ये किसी को देना है। मैंने उसको रिक्वेस्ट किया आप मेरे को जल्दी ले चलो, मुझे पहुंचा दो, मेरी बस छूट जाएगी। जो ऑटो का किराया था वो 440 या 41 रुपये बना था उस टाइम पे। मैंने यहाँ तक बोल दिया था कि मैं आपको 500 रुपये दे दूँगा, और उसने बैठाया मुझे, लेकिन वो वहीं पर वेट किया। 4:45 में मैं ऑटो में बैठा था और उसने ऑटो स्टार्ट किया 8 बजे। मतलब मेरे 15 मिनट वेस्ट हो चुके थे, और लास्ट में मैं बहुत मतलब ना मेरा पेशेंस जा रहा था, क्योंकि मुझे एक ही चीज़ डर था कि मुझे अभी घर जाके पैक करना है और फिर बस स्टॉप के लिए निकलना है, जो कि बस स्टॉप काफ़ी दूर था, 35 या 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पे था। तो वो कवर करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ऑलरेडी 8 बज चुके थे और मेरा घर शूट के लोकेशन से 1 घंटे की दूरी पे था। तो मैं अगर 9 बजे पहुंचता, फिर पैक करता, और फिर मैं कब स्टॉप पे पहुंचता, पूरा चांस ये था कि मैं बस मिस कर दूंगा। लेकिन उसने फिर थोड़ा फास्ट भगाया। एक चीज़ उसने किया कि उसने काफ़ी ट्राई किया, मतलब शॉर्टकट से थोड़ा स्पीड करके और थोड़ा लेफ़्ट राइट करके ऑटो निकालने का, ताकि मेरे को जल्दी पहुंचा सके। और जैसे ही 1 या 1.5 किलोमीटर बचा था घर से आने में, उसने बोलना शुरू किया कि नहीं आपको मुझे 600 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने इतना तेज़ भगाया, रिस्क लिया, ये सब। मतलब वो थोड़ा सा ड्रामा ऐड करने लग गया था। उसने हेल्प किया था, मैं मानता हूँ, लेकिन वो उसके लिए उसको ऑलरेडी पे भी कर रहा था ना। बट अब हर चीज़ के ऊपर आप ऐसे 100 रुपये नहीं ऐड कर सकते, राइट। तो उसने बोला कि नहीं आपको मुझे 600 रुपये देने पड़ेंगे। और फिर मैं और बहस नहीं करना चाहता था, और मेरे को लेट भी हो रहा था। मैंने बोला चल ठीक है यार, ले लेना मेरे से 600 रुपये, मेरे को पहुंचा दो। तो जैसे ही घर के पास आए तो उसने बोला आपको कहाँ जाना है ये बताओ। तो मैंने बताया कि मुझे यहाँ से 35 या 40 किलोमीटर दूर एक बस स्टॉप है जहाँ से मेरी बस आने वाली है। तो उसने बोला कि आप अगर मुझे और 300 रुपये दोगे तो मैं आपको वहाँ तक छोड़ दूँगा। उसने ऐसा बोला। तो मैंने फिर ये सोचा कि अभी बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है, अगर मैं अभी कोई ऑनलाइन बुक करूँगा तो बहुत मुश्किल है, मुझे कोई नया ऑटो वाला मिलेगा या कुछ भी ऐसा मिलेगा जो मुझे टाइम पे बस स्टॉप पे ड्रॉप कर पाए। और बस छूटने के मतलब मेरे बस छूटने के चांसेस 90% से ऊपर हो चुके थे कि मेरी बस, मतलब मुझे लिटरली फील हो गया था कि अब मेरी आज तो बस छूट जाएगी। एंड मोमेंट पे बस की टिकट बुक करने की वजह से मुझे वो टिकट भी काफ़ी महंगी पड़ी थी। तो मेरे दिमाग में वो सारा कैलकुलेशन चल रहा था कि यार अगर इसको मैं दे दूँ, बट फिर भी मैंने बार्गेन किया। मैंने कहा
कि 600 रुपये उसने पहले मांगे थे और 300 रुपये और मांग रहा था, तो टोटल 900 हुए। बट मैंने बोला कि मैं टोटल 800 रुपये दूंगा, आप मेरे को छोड़ोगे, क्योंकि आप ऑलरेडी मुझसे वहाँ पे आप 150 रुपये 160 रुपये ज़्यादा ले रहे हो, जिसमें से मैं 500 तो खुद देना चाह रहा था, 100 रुपये वो और मांग रहा था और फिर यहाँ पे 300 और मांग रहा था। तो मैंने बोला नहीं, मैं टोटल 800 दूंगा। और इस चीज़ पे हमारी बात हुई और उसने वहाँ से उठाया और उसने फिर बोला कि मुझे 5 मिनट लगेगा, क्योंकि वो जो पैकेज था उसके पास अभी भी था, उसने डिलीवर नहीं किया था। ये पैकेज मुझे अभी किसी भी हालत में डिलीवर करना पड़ेगा, तो मुझे सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। वो बंदा ऑलरेडी वेट कर रहा है, हम उसको देंगे और वहाँ से निकल जाएंगे। तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने बोला ठीक है यार, लेकिन थोड़ा जल्दी करना। उसने बोला 2 मिनट भी लग सकते हैं, उससे ज़्यादा, मतलब 2 मिनट में भी हो जाएगा, मैं तो ऐसे ही 5 मिनट बोल रहा हूँ। तो हम आगे बढ़े। फिर शायद जिसका पैकेज था वो पैकेज में पानी घुस गया था बारिश की वजह से, या कुछ तो हो गया था। जिसको पैकेज रिसीव करना था वो और ऑटो वाले की आपस में बहस और ये सब चालू हो गई। तो मैंने ट्राई किया थोड़ा काम डाउन कराने का, और उसको वहाँ से भी शायद 300 रुपये मिलने थे। बट मैं इतना लेट हो चुका था और मेरे को पूरा फील हो रहा था कि मैं लेट हो जाऊँगा। तो मैं इनफैक्ट यहाँ तक भी बोलने के लिए रेडी हो गया था कि अगर ये पैसे नहीं दे रहा 300 रुपये, तो वो भी आप मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे छोड़ दो वहाँ पे, मुझे बस स्टॉप पे पहुँचा दो। बट वहाँ पे भी 10-12 मिनट करीब वेस्ट किए और उसके बाद हम जाने लगे और उसने फिर वापस भगाया। और जो भी था, बीच में ट्रैफिक मिला, बैंगलोर में ट्रैफिक तो हमेशा ही रहता है। जैसे हम पहुँचने से 3 या 4 किलोमीटर थे, तो वो मुझे बोलना शुरू कर दिया कि एक काम करो, आप मैं एक नंबर देता हूँ, आप उस पर UPI से पेमेंट कर दो। मैंने कहा हाँ मैं कर दूंगा, मैं भागा थोड़ी जा रहा हूँ, मैं जैसे आप मेरे को छोड़ोगे वहाँ पे मैं उससे पहले ही कर दूंगा। तो उसने बोला नहीं आप जल्दी में रहोगे तो ऐसा मिस हो सकता है, बड़ा अमाउंट है, आप कर दो। तो मैंने सोचा, बट फिर मैंने बोला हाँ ठीक है बताओ नंबर यार, मेरे को पे करना है, अभी करूँ या 10 मिनट बाद करूँ। तो मैंने बोला ठीक है कर देता हूँ मैंने ये बोला उसको कि 500 रुपये मैं अभी कर दे रहा हूँ और फिर 300 रुपये कर दे रहा हूँ, ऐसे 2 पार्टीशन में पैसे जाएंगे। तो और मैंने फिर उसको ये भी बोला कि मैं 100 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा हूँ क्योंकि आपने काफ़ी भगाया। मेरे को वो फील हो गया था कि उसने 900 मांगे थे, उसको वापस 900 ही दे देता हूँ। मैंने भले 800 पे बार्गिन कर लिया था, लेकिन यार इसने थोड़ा एफर्ट डाला मेरे लिए। मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए। मैंने कहा मतलब कितना ज़्यादा भाई, कितना ज़्यादा? और वो बोलने लगा कि नहीं, मैंने बोला था मुझे 900 रुपये और चाहिए। जो हमारी 600 रुपये की बात हुई थी मेरे शूट लोकेशन से मुझे घर छोड़ने की, उसके अलावा उसको 900 रुपये और चाहिए। मैंने कहा ये तो हमारी बात ही नहीं हुई है, मैंने तो टोटल बोला था और आपने 900 मांगा था, मैंने 800 किया था। तो बोलते हैं नहीं ये तो हमारी बात ही नहीं। वो पूरा इनकार करने लग गया, मतलब हर बात से झूठ बोलने लग गया और वो तेज़ चिल्लाने लग गया। तो मैंने बस उसको आराम से एक ही चीज़ बोला कि आपके चिल्लाने से मैं 1 रुपये एक्स्ट्रा नहीं पे करने वाला, मुझे लेट हो रहा है, वरना आप जितना मर्जी चिल्ला सकते थे, मैं 1 रुपये एक्स्ट्रा नहीं देता। मैं इनफैक्ट ये जो 100 रुपये ज़्यादा दे रहा था मैं ये भी नहीं देता। तो उसने बोला कि तो फिर मैं नहीं छोड़ रहा, मैं ये वो मतलब सारी चीज़ें बोलने लग गया। वो मेरा दिमाग मत ख़राब करो। मतलब कर्नाटका में जो ऐसे हिंदी लोग बोलते हैं ना, वो काफ़ी उर्दू टाइप की हिंदी बोलते हैं। तो वो ऐसा नको जी मेरा दिमाग मत ख़राब करो जी, ऐसा टाइप बोलने लगा। मैंने कहा दिमाग कौन किसका ख़राब कर रहा है, मतलब थोड़ा समझ तो सही अपनी बात। फिर मेरे जहन में एक ही बात चल रही थी कि मेरी बस ना छूट जाए। और मैंने बोला कि चल कितना चाहिए बता मेरे को। मैं इतने पे भी आ गया था। मैंने फिर उसको ये बोल दिया कि बताओ कितना चाहिए, 2000 भेज दूँ। मैंने ऐसे गुस्से में बोला था। उसने बोला हाँ 2000 ही भेजना है। मैं तो एक बार के लिए थोड़ा सा आउट हो गया कि क्या बात कर रहे हो। मेरे बस की टिकट बैंगलोर से वर्कला जो कि केरला में है, उसकी 3500 रुपये, मतलब 3500 चेंज पड़ी थी GST मिलाकर, लास्ट मोमेंट में बुक करने की वजह से। और ये भाई साहब मुझे बैंगलोर में ही एक जगह से एक दूसरी जगह पे जो कि 30-35 किलोमीटर है, उसके लिए वो 2000 मांग रहा है। मैं तो पूरा फ्लिप हो गया ऐसे। और मेरे जहन में ये भी चल रहा था कि मेरी बस छूटेगी। फिर मैंने कहा आप कुछ भी नहीं बोल सकते ना, अगर आपको मैंने पूछ दिया कि कितना पैसा मांगोगे और मैंने एक ऐसे फ्रस्ट्रेशन वे में बोल दिया कितना भेज दूँ, 2000 भेज दो। फिर ये एक मेरा टोन था, आप लिटरली उस बात को थोड़ी ले सकते हो। बट उस भाई ने फिर बोला कि नहीं चलो 100 रुपये कम, ऐसा बोला है 100 रुपये कम भेज दो, मुझे 1900 रुपये टोटल भेजो। मतलब शूट के लोकेशन से घर तक का और घर से बस स्टॉप का 1900 रुपये। मैंने बोला दिमाग ख़राब है यार, क्या बातें कर रहे हो, इतना थोड़ी होता है। बट वो ऑटो ले जाने का नाम ही नहीं ले रहा। वो ऑटो उसने साइड में रोक दिया। मैं सच बताऊँ, मेरे को पहली बार किसी ऑटो वाले पे इतना गुस्सा आया होगा। मेरे को कभी इन लोगों पे गुस्सा नहीं आता। मतलब सब अपना मेहनत कर रहे हैं, अपने मेहनत के और हक का पैसा कमा रहे हैं, तो ठीक है, मतलब मैं दिल से रिस्पेक्ट भी करता हूँ। लेकिन ऐसे लोगों की वजह से ना आई थिंक एक बहुत ही गलत इमेज जाती है और मुझे काफ़ी गुस्सा आया उसके ऊपर। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं उस पर गुस्सा कर सकता था और मैं उससे बहस करके लड़ाई करता, और अगर मैं लड़ाई करता तो 100% मैं इतने पैसे तो बिल्कुल नहीं देता।
बिल्कुल भी नहीं देता। मैं इनफैक्ट ये भी सोच रहा थी अगर मुझे वो बस नहीं पकड़नी होती, मैं बोलता मेरे को तू यहीं उतार दे या फिर मुझे तुझे वापस छोड़ना है वापस छोड़, मैं नहीं देने वाला ये पैसे। इनफैक्ट मैं इसके आधे भी नहीं दूंगा, मैं तुझे 1000 भी नहीं दूंगा। मैं ये भी बोल सकता था, लेकिन मेरे को ये था कि यार मेरी बस ना छूट जाए। मैंने बोला कुछ ऐसा बोल कि मिडिल का हो जाए, मैं पे कर दूंगा, मेरे को अभी बस पकड़ना है, बट मिडिल का बोल। कह रहा है चलो ठीक है 100 रुपये और कम कर दो, आप मुझे 1800 दो। मेरे पास कुछ बचा नहीं था बोलने के लिए। मैंने बोला मैं 1700 भेज रहा हूँ, लेकिन पहले ऑटो स्टार्ट कर। तो उसने फिर मेरे को ऑटो स्टार्ट किया। पता नहीं मेरे दिमाग में मैंने क्या सोचा, मुझे आइडिया नहीं, बस मेरे दिमाग में एक बात आई और मैंने उसको एग्जैक्ट वही बात बोल दी। मैंने उससे इतना पूछा कि आप भगवान में मानते हो? तो उसने बोला हाँ मानता हूँ। तो मैंने बोला ये जो आप मेरे से पैसे एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हो ना, आपका वसूल हो जाएगा। मुझे नहीं बोलना चाहिए, बाद में मेरे को फील भी हुआ कि ये क्यों बोला मैंने, बट आई थिंक मेरे दिमाग में उस टाइम पे आया और मैंने बोल दिया। और जैसे ही उसने ये लाइन सुनी उसके बाद वो शांत बैठ गया। उसने मना नहीं किया कि आप मेरे को कम पैसे भेजो या मत भेजो इतने, बट उसने आगे लड़ाई भी नहीं की और बहस भी नहीं किया। तो मुझे वो चीज़ तो समझ में आई, उसको फील हो गया और कहीं ना कहीं उसके मन में वो जो चोर था ना, उसने उस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया। बट उसने एंड तक कभी ना ही, ऑब्वियसली सॉरी तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता, लेकिन उसने मना भी नहीं किया कि नहीं आप मेरे को ठीक है जितना बनता है फेयर उससे 100-200 ज़्यादा भेज दो। नहीं, उसने 1700 रुपये एक्सेप्ट कर लिए, फिर उसने ड्रॉप किया। तो ये एक इंसिडेंट हुआ ऐसे पापड़ बेले यहाँ पहुँचने के लिए। और फिर जब मैं बस में घुसा तो थर्ड वेव कॉफ़ी के लिए शूट था, तो उन्होंने वहाँ से एक पार्सल दिया था मुझे ताकि मैं रास्ते में खा सकूँ, क्योंकि टाइम तो मिलना नहीं था और बस में खाना अलाउड नहीं था। बट वो ऑटो इतना तेज़ भगाने की वजह से हुआ क्या है, वो जो पार्सल उन्होंने दिया था वो पूरा ख़राब हो गया था और बारिश का पानी आने की वजह से ख़त्म हो चुका था। तो उसमें उन्होंने एक शायद कोई पीच टी ऐसा कुछ दिया था, वो इतना सा बचा था बस। तो मैं खा कुछ नहीं पाया और फिर मैं बस में बैठा। तो मैं सोचा एटलीस्ट मुझे नींद आ जाएगी तो शायद भूख ना लगे। भूख मतलब नहीं होता, रात का सफ़र निकल जाएगा। जो बस की सीट थी वो मेरे सर से एग्जैक्ट पैर तक थी, मतलब वो 1 इंच का भी डिस्टेंस नहीं था। तो मैं बॉडी मतलब सीधे करके भी नहीं सो पा रहा था और बस की सीट इतनी चौड़ी भी नहीं थी कि मैं अपने घुटने फोल्ड करके सो पाऊँ। तो ये भी एक स्ट्रगल था, बट ठीक था ओवरऑल। फिर और क्योंकि बस लेट हुई थी आने में, मतलब बस का बोर्डिंग टाइम काफ़ी लेट हो गया था और इसी वजह से शायद मुझे बस मिली थी और मैं बस को बोर्ड कर पाया था। यहाँ पे जो बस दिन के 10:30 बजे हमें छोड़ने वाली थी, वो हमें बस ने छोड़ा 2:10 ऐसा कुछ पे बस ने ड्रॉप किया। तो मैंने पिछली रात कुछ नहीं खाया था, आज के दोपहर 2 बजे तक कुछ नहीं खाने को मिला था ऑब्वियसली। तो एक भूख भी काफ़ी परेशान कर रही थी और सोने के लिए वो सीट उतनी अच्छी नहीं थी, तो सो नहीं पाया था अच्छे से। तो और इसी की वजह से हुआ ये कि आज यहाँ पे मैं लगभग 3 बजे पहुँचा और लूक से मिलने के बाद हम लोगों ने, मतलब मैं जल्दी से फ्रेशन अप हुआ था और अभी लूक सोने जा चुका है। मैं भी अब सोने जाऊँगा। मैंने जितनी वीडियोस उनका बैकअप बना लिया, अब मैं सोने जाऊँगा। और कल का प्लान ये है, सर्फिंग की कंपनी है यहाँ पे, उनके साथ हमने सर्फ करने के लिए इनरोल किया है। तो शायद 9 बजे से हमारा वो स्टार्ट होगा। वहाँ पे बेसिकली वो वार्म अप कराएंगे और मैंने इससे पहले कभी सर्फिंग नहीं की है, तो अगर पॉसिबल होगा तो मैं कोशिश करूँगा आपको अपना एक्सपीरियंस दिखाने का। बाकी आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, मिलते हैं कल सुबह।